स्टार्ट दी क्लास। और लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल हम सीख रहे थे, ग्राफ को प्लॉट करना। और ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैंने आपको बताया कि ग्राफ क्या होता है। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं। हम एक फंक्शन जो होता है, फंक्शन जो इक्वेशंस होती है उन्हीं को फंक्शंस बोलते हैं। उनमें इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। जो इनपुट्स वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिनको एक्स भी बोला जाता है। और जो आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं वो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो एक्स पे डिपेंड करते हैं। एक्स की कोई वैल्यू रखोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वाई आपके पास में आएगा। तो ये हम लास्ट क्लास में सीख रहे थे। फिर मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बताया कि कुछ इनपुट पॉइंट्स पे कुछ आउटपुट पॉइंट्स लीजिए और उनको एक्सिस के बीच में आप डॉट वाइज कनेक्ट कर दीजिए, तो आपको पूरा इक्वेशन जो इक्वेशन उसका ग्राफ मिल जाएगा। इसी तरह से y बराबर एम एक्स का ग्राफ हमने देखा। और यहाँ पे m जो होता है स्लोप होता है, इसका हमने ग्राफ देखा, ग्राफ सीखा। तो एक बार मैं वापस आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। कल के क्लास में जो रिवीजन किया, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस थी कुछ, इनको हमने देखा। और इसके अलावा नेक्स्ट हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। तो ये फंक्शंस, इस तरह से कुछ फंक्शंस y बराबर एफ एक्स, मैंने इनपुट आउटपुट और ये कुछ इक्वेशंस बताई थी फंक्शंस की। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इनपुट आउटपुट टेबल बनानी पड़ती है। और ये कुछ ग्राफ लिए थे, जैसे y बराबर एक्स का ग्राफ हो गया, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, ये y बराबर एक्स का ग्राफ, ये माइनस एक्स का ग्राफ। और यहाँ पे ये जो m होता है y बराबर एम एक्स में, इसमें m को अपन स्लोप बोलते हैं। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ कुछ ऐसा होएगा, और स्लोप नेगेटिव हो तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल, ये y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू माइनस में 2x, 3x, y इक्वल टू माइनस में 3x। तो ये हमने ग्राफ लिए। इसके अलावा और भी हमने, ये मैंने फिर लास्ट में क्वेश्चन लिया था कि अगर मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू 2x प्लस 5, वाई इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू 7x प्लस 2, वाई इक्वल टू माइनस में 2x प्लस 5, और y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5। इस तरह के कोई इक्वेशंस है तो उनका ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो मैंने आपको एक ये पॉइंट लिखा था कि अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो c और y इक्वल हो जाएंगे। तो x बराबर 0 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट कट बाय लाइन ऑन y एक्सिस हो जाएगा। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी में जो m होता है उसे तो हम स्लोप कहते हैं, और जो c होता है उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ से आगे अपन पढ़ते हैं, यहाँ से आगे सीखते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया कि इन ग्राफ के, आप इन इक्वेशंस के आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, और नहीं भी किए तो आज की क्लास में अपने से डिस्कस भी कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ा हमने उससे आगे बढ़ते हैं। हम ग्राफ के बारे में सीख रहे थे, और मैंने आपको जो लाइन होती है, जो हमारी इक्वेशंस ऑफ लाइन होती है, उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बताया। बहुत सिंपल से ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अपन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो लेट्स लर्न y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे m तो होता है स्लोप, m को कहते हैं स्लोप, और c को कहते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब देखो, m और c की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। m पॉजिटिव हो सकता है, m नेगेटिव हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो उसके लिए अलग केस होगा, नेगेटिव के लिए अलग केस होगा। c पॉजिटिव हो सकता है, c नेगेटिव हो सकता है। और c के बारे में हमने क्या समझा, जैसे मैंने बताया कि c क्या होता है, तो ये होता है द पॉइंट वेयर लाइन कट ऑन वाई एक्सिस। जहाँ पे लाइन हमें वाई एक्सिस पे कट करती है, ये वो पॉइंट होता है सी। और एम यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट, देखो, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। स्लोप पॉजिटिव हो, और इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव हो। एक तो केस ये हो सकता है कि स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव है। तो उस केस में देखो लाइन कैसी होगी हमारी, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव। मैं यहाँ पे टेबल वाला जो कंसेप्ट है उसको ना यूज़ करते हुए सीधा डायरेक्ट आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन पॉजिटिव है। देखो, स्लोप पॉजिटिव के लिए हम लाइन कोई ऐसी लेते थे, ऐसी लाइन होती थी स्लोप पॉजिटिव के लिए। और इस तरह की लाइन जो होती थी, इस तरह की लाइन ये होती स्लोप नेगेटिव। देखो, नेगेटिव स्लोप हो तो
लाइन ऐसे झुकी हुई रहेगी और पॉजिटिव स्लोप हो तो लाइन ऐसे रहेगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर इंक्लाइंड रहेगी, और नेगेटिव स्लोप है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड रहेगी। जो पहला केस है पॉजिटिव स्लोप और इंटरसेक्शन पॉजिटिव, तो देखो ये केस में इक्वेशन जो होगी ऐसी बनेगी। यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस हो जाती है यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ पे इसको बोलते हैं सी, ये हो जाएगा y इक्वल टू सी वाला पॉइंट, ठीक है। जहाँ पे x इक्वल टू तो जीरो है और y इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारा पॉजिटिव है, तो इंटरसेक्शन पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, ऊपर की ओर कट करेगा, y एक्सिस को ऊपर की साइड से कट करेगा, ना कि नीचे की साइड से कट करेगा, जब स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेक्शन पॉजिटिव, ये पहला केस लिया। अब दूसरा केस देखो, समझना, ध्यान से समझना। अगर स्लोप नेगेटिव हो और इंटरसेक्शन पॉजिटिव हो, दूसरा केस ये हो जाएगा स्लोप नेगेटिव लेकिन इंटरसेक्शन पॉजिटिव। तीसरा केस लेंगे हम, स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेक्शन भी नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव। और इसमें थोड़ा सा अपन ट्विस्ट ले लेते हैं कि भाई स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेक्शन नेगेटिव है। और लास्ट केस हम ले लेंगे, लास्ट केस मैं यहाँ पे ले लूँगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। लास्ट केस ले लेंगे कि स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेक्शन भी नेगेटिव है, ये लास्ट केस ले लेंगे। स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेक्शन भी नेगेटिव है, ये चार केसेस पॉसिबल है, ये चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इन चार कॉम्बिनेशन के बारे में अपन बात करेंगे आज। पहला कॉम्बिनेशन तो क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन पॉजिटिव, ये ग्राफ हो गया। दूसरा स्लोप नेगेटिव इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव इंटरसेक्शन भी नेगेटिव। तो सभी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सभी के ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ वाली एक्सिस ले लेता हूँ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। इस केस में ये y और x एक्सिस हो गई। इसमें भी ले लेता हूँ ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। चारों केसेस के लिए अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो पहला केस स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऐसा होता है, और इंटरसेक्शन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव एक्स, जो y पॉजिटिव एक्सिस होगा वहां पे लाइन कट करेगी। इसमें स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंटरसेक्शन पॉजिटिव है। देखो स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, स्लोप नेगेटिव हो तो लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, इस तरह से झुकता है स्लोप अगर नेगेटिव हो, मैंने आपको बताया। अब इंटरसेक्शन पॉजिटिव है तो ये लाइन की इक्वेशन ऊपर चली जाएगी, थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और ये आपका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा x0,3। इसको ध्यान से समझना, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, तो इस केस में ये इक्वेशन बन जाएगी। तीसरा केस स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेक्शन नेगेटिव है। अब देखो स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेक्शन नेगेटिव है। देखो स्लोप पॉजिटिव के लिए ऐसी इक्वेशन होती है लाइन की, ये किसके लिए होती है, स्लोप पॉजिटिव के लिए, लेकिन इंटरसेक्शन नेगेटिव है। नेगेटिव इंटरसेक्शन का मतलब क्या, y एक्सिस को ये नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगी, ना कि पॉजिटिव y एक्सिस को, तो ये लाइन कहाँ आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,c हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये बिलो द x एक्सिस आ जाएगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव लेकिन इंटरसेक्शन नेगेटिव, लाइन नीचे आ गई। और चौथा ग्राफ देखो, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेक्शन भी नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का ग्राफ, सबसे पहले तो स्लोप नेगेटिव का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब इंटरसेक्शन नेगेटिव यानी कि ग्राफ नीचे आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन नेगेटिव का ग्राफ बन जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,c, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की चार पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या है चार पॉसिबिलिटीज, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव इंटरसेक्शन पॉजिटिव,
स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेक्शन भी नेगेटिव। तो ये चार डिफरेंट तरह के आप अरेंजमेंट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। जब स्लोप पॉजिटिव हो तो लाइन इस तरह से झुकी हुई रहती है। देखो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, ये भी पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, यहाँ पे देख सकते हो। और इंटरसेक्शन पॉजिटिव हो तो लाइन वाई एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगी। यहाँ पे देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है, इंटरसेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है। इंटरसेक्शन नेगेटिव हो तो लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगी, लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, ये बेसिक फंडे हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब देखो इन फंडों को यूज करते हुए मैंने आपको कल एग्जांपल्स लिए थे, y बराबर एम एक्स प्लस सी में m की कुछ वैल्यूज थी, c की कुछ वैल्यूज थी, तो उनको यूज करते हुए अलग अलग लाइन की इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन ली थी, सबसे पहले ली थी, आप नोट्स में देखोगे, y इक्वल टू 2x प्लस 5। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, और भी मैं सारी इक्वेशन लिख देता हूँ। एक है y इक्वल टू 3x प्लस 1, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन थी y इक्वल टू 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ले आते हैं, इसमें प्लस ना लेके इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, 2x-7 ले लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन थी y इक्वल टू माइनस में 2x प्लस 5, माइनस में 2x प्लस 5। और नेक्स्ट इक्वेशन माइनस में y इक्वल टू माइनस में 2x माइनस में 5। तो ये 4-5 इक्वेशंस हैं, इनके ग्राफ बनाते हैं। देखो ये स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव। ये इस तरह के ग्राफ है सारे। ठीक है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसमें देखो स्लोप पॉजिटिव है, 2 देखो प्लस का है यहाँ पे, इंटरसेक्शन +5 का है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव इंटरसेक्शन भी नेगेटिव। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। बना लिया हमने एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब देखो y इक्वल टू 2x+5, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन पॉजिटिव, ये ग्राफ हो जाएगा ऐसा कुछ। तो ये ग्राफ हो जाएगा स्लोप पॉजिटिव एंड इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव। लेट मी टेक डिफरेंट कलर। तो ये हो जाएगा स्लोप पॉजिटिव एंड इंटरसेक्शन पॉजिटिव का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख के देखो तो y इक्वल टू आता है 5। तो ये हो जाएगा 0,5। ठीक है, ये हो जाएगा स्लोप पॉजिटिव एंड इंटरसेक्शन पॉजिटिव का ग्राफ। तो सीधा ये देखो लाइन की इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू 2x+5। नेक्स्ट 3x+5 भी कुछ ऐसा ही, 3x+1 भी कुछ ऐसा ही होगा, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि जो ये वाला पॉइंट है ये 0,5 ना होके ये 0,1 हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ये x और y एक्सिस हो गए, और ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव, तो इक्वेशन ऐसी ही कुछ आएगी, इक्वेशन कुछ ऐसी ही आएगी। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखते हो तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा। तो ये 3x+1 का इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से 2x-7 पे जाते हैं। तो 2x-7 की देखो इक्वेशन क्या है, ग्राफ कैसा आएगा। पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। पहले हमने ले लिया x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेक्शन नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेक्शन नेगेटिव, यानी कि जो लाइन है y एक्सिस के नीचे से कट करना चाहिए, और इस तरह से ये जो झुकाव होता है इस तरह का, ये होता है पॉजिटिव स्लोप के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x-7, और x इक्वल टू 0 रखते हो तो y इक्वल टू आता है -7। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0,-7 हो जाएगा। इवन आप ये पॉइंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पे x जो y होता है वो 0 हो जाता है, तो y यहाँ पे 0 रखते हो तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/2।
तो x 7/2 जब होगा तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस केस में भी आप ये पॉइंट निकाल सकते हो, जब आप y इक्वल टू 0 रखते हो तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 5/2। तो ये पॉइंट आता है माइनस में 5/2 कॉमा 0। तो ये पॉइंट्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव। और देखते हैं ग्राफ, नेक्स्ट लेते हैं स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव एंड इंटरसेक्शन पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव एंड इंटरसेक्शन पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस को ऊपर से कट करेगी, y एक्सिस को ऊपर से कट करेगी। अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट आइडेंटिफाई करूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 रखा तो ये हो जाएगा 0,5 हो जाएगा ये पॉइंट। और ये पॉइंट अगर निकालना हो तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखते हैं तो 5 इधर आएगा, माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 5/2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा 5/2 कोमा 0। तो ये किसका ग्राफ हो गया, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेक्शन पॉजिटिव, ऊपर की ओर चला गया। लास्ट ग्राफ देखिए, स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेक्शन भी नेगेटिव है। इस केस में स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेक्शन भी नेगेटिव है। मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस बना दिया। अब यहाँ पे आते हैं, स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेक्शन भी नेगेटिव। ये स्लोप नेगेटिव का ग्राफ हो गया और इंटरसेक्शन नेगेटिव है, तो इंटरसेक्शन नेगेटिव होने के लिए ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। तो नेगेटिव वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा और x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे देखो y आ जाता है माइनस में 5, y माइनस में 5 आ जाएगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो ये स्लोप नेगेटिव एंड इंटरसेक्शन नेगेटिव का ग्राफ हो गया। तो इस तरह से आप y बराबर mx प्लस c के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि कब स्लोप पॉजिटिव है, कब इंटरसेक्शन पॉजिटिव है, कब स्लोप नेगेटिव है और कब इंटरसेक्शन नेगेटिव है ना। ये आप केस अगर देख लेते हो तो आपकी कोई भी ग्राफ आसानी से बना सकते हो। आपको इनपुट आउटपुट टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि इनपुट आउटपुट टेबल वाला जो मेथड है वो तो वज्रास्त्र है। वज्र क्या होता है, इंद्र का जो वज्र होता था, क्या होता था, कोई भी असुर को कभी भी जब लड़ाई होती थी, इंद्र अगर अपना वज्र निकाल लेता तो किसी भी अस्त्र को, किसी भी कोई भी सामने शत्रु आता था तो उसके जो सामने का जो शस्त्र होता था उसको खत्म कर देता था, है ना। तो वज्रासन है, वज्र है क्या, इनपुट आउटपुट टेबल। अच्छा, वज्र से भी ज्यादा मजबूत कौन सा शस्त्र होता है देवताओं का, आपको पता है? जो इंद्र का वज्र होता था उससे भी ज्यादा मजबूत कौन सा शस्त्र होता है देवताओं का, किसी को पता है? सुदर्शन चक्र, है ना। श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र होता है वो वज्र से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पे ये वज्र के समान है इनपुट और आउटपुट टेबल। लेकिन इनपुट और आउटपुट टेबल में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है कभी कभी, और आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है। आपको स्मार्ट बनना है अगर कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करना है, तो स्मार्ट बनने के लिए आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें करना आना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको y बराबर एम एक्स प्लस सी में बताया कि आपको 4 केसेस में से कोई एक केस देखना है, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव, है ना। इस तरह के केसेस देखने हैं। इंटरसेक्शन पॉजिटिव पे लाइन y एक्सिस को, पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगी और इंटरसेक्शन नेगेटिव पे लाइन नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगी। ये बात आपको बस ध्यान में रखनी है और आप कोई भी लाइन का ग्राफ आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। आई बात समझ में यहाँ तक? आई होप पूरी तरह से क्लियर है। किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी प्रश्न हो आपका, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। किसी को कोई प्रश्न? ऑल क्लियर? आई होप सो सब क्लियर, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं, ये था लाइन के ग्राफ, इक्वेशन ऑफ लाइन थी जिसमें 2 फॉर्मेट लिए। पहला फॉर्मेट था खाली y बराबर एम एक्स वाले ग्राफ और दूसरा था y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ। तो y बराबर एम एक्स वाले ग्राफ तो क्या थे, ओरिजिन से ही गुजरते थे, है ना। जो ओरिजिन था उससे गुजरते थे। और y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ थोड़ा ओरिजिन से ऊपर या नीचे हो जाते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाता है। और इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है
जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। ये कुछ एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक इक्वेशन के ग्राफ लेते हैं। पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ क्या होते हैं? सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है। पैराबोलिक इक्वेशन होती है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि x का पावर 2 हो गया और y का पावर 1 हो गया, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। या फिर y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई मल्टीप्लायर भी है, y की पावर 1 या फिर x की पावर 2, या फिर y की पावर 2 और x की पावर 1, या फिर y की पावर 1 और x की पावर 2 लेकिन x के आगे माइनस लगा हुआ है। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं जिसमें एक वेरिएबल की पावर तो 1 होती है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 होती है, जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 है लेकिन दूसरा जो वेरिएबल है, हमारे पास दो ही तो वेरिएबल है, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है, तो ऐसे ग्राफ क्या होते हैं? पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, या फिर ऐसी इक्वेशंस जो होती है पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो पैराबोलिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, तो पैराबोलिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? द इक्वेशंस in which one variable have power equal to 1, power equal to 1, and another variable have power equal to 2। ठीक है, एक वेरिएबल की पावर तो 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। तो ऐसी इक्वेशंस क्या होती है? पैराबोलिक इक्वेशन कहलाती है। और ऐसी इक्वेशंस का जो ग्राफ खींचते हैं वो ग्राफ क्या हो जाएगा? पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन ग्राफ लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन जो है वो है, लेट से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ हम लेने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। ठीक है, आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं भाई साहब? एक्सिस तो बनाओ। बिना एक्सिस के क्या ग्राफ खींचोगे? एक्स एक्सिस बनाओ और वाई एक्सिस बनाओ। एक तो ये तो हो ही गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्सिस नहीं बनाएंगे तो काहे का ग्राफ, है ना? अगर घर बनाना है तो नींव तो बनानी ही पड़ेगी। तो एक्सिस बनाया, सबसे पहला काम। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे जो बेसिक जो मेथड था हमारा इनपुट आउटपुट टेबल वाला, उस मेथड की ओर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे एक बार थोड़े से इनपुट आउटपुट टेबल वाले पॉइंट्स ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा ग्राफ बनाने में आसानी रहे। वैसे तो आप जीनियस लोग हो, लेकिन फिर भी इनपुट आउटपुट टेबल का अपन यूज़ करेंगे। कुछ एक पॉइंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लिए एक्स के और कुछ पॉइंट ले लिया वाई के। एक्स ले लिया और वाई ले लिया। एक्स जब जीरो है तो वाई भी जीरो है। एक्स जब 1 है तो y भी 1 है। जब x -1 है, x की वैल्यू -1 हो, तो -1 का स्क्वायर क्या हुआ? +1 हो गया। -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -1 इंटू -1। और माइनस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या आता है? प्लस आता है। तो -1 का स्क्वायर क्या आ गया? +1 आ गया। अब देखो मैं अगर 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर आ गया 4। अगर मैं -2 रखता हूँ, देखो -2 इंटू -2 का क्या हो गया? ये भी 4 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आया और -2 का भी स्क्वायर कितना आ गया? 4 ही आ गया, है ना? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है?
प्लस होता है। तो ये कुछ इनपुट आउटपुट टेबल के पॉइंट्स आ गए। अब देखो इनपुट आउटपुट पॉइंट्स के टेबल आ गए, तो इनको अपन करते हैं यहाँ पे ग्राफ, जो हमारा एक्सिस है उस पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जीरो पे जीरो, जीरो पे ये तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,0 वाला पॉइंट, एक्स जीरो पे वाई जीरो हो गया। अब एक्स वन पे वाई वन हो गया। देखो एक्स वन पे वाई वन, तो ये कोई पॉइंट हो जाएगा एक्स वन पे वाई वन वाला पॉइंट हो जाएगा। एक्स माइनस वन पे वाई प्लस वन, एक्स माइनस वन लेकिन वाई प्लस वन, तो ये कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा एक्स वन पे वाई क्या हो गया, माइनस वन हो जाएगा। एक्स वन पे वाई हो जाएगा माइनस वन, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे आए तो एक्स टू है, एक्स टू है, देखो एक्स हो गया वन टू, एक्स टू पे वाई कितना हो गया फोर, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं क्योंकि फोर पे आ गया है ना। तो ये आ गया पॉइंट कौन सा, एक्स टू पे वाई आ गया फोर। ठीक है। एक्स माइनस टू अगर होता है, एक्स माइनस टू अगर होता है तो वाई कितना हो जाता है, प्लस फोर हो जाता है वापस। तो ये देखो हो जाएगा एक्स टू पे वाई क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, लेकिन एक्स माइनस टू पे वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, एक्सिस के बीच में रख दिया। अब देखो इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं। यही तो फंडा होता है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाया और एक्सिस के ऊपर उन सभी पॉइंट्स को मार्क किया, सभी पॉइंट्स को मिला दिया, और सभी पॉइंट्स को मिलाने से जो ग्राफ हमें मिलेगा वही तो हमारा ग्राफ हो जाएगा उस इक्वेशन का। तो ये देखो ग्राफ, इन सभी पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ, ऐसे देखो, इस तरह से मिला दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्राफ हो जाएगा। जो बाउल होता है ना, ऐसे बाउल, बाउल के जैसा ग्राफ बनेगा। देखो एक चीज ध्यान में रखना, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होते हैं वो केवल कब बनते हैं, जब x की भी पावर वन हो और y की भी पावर वन हो। ये पॉइंट ध्यान में रखना, जब x की पावर भी वन हो और y की भी पावर वन हो तब सीधे स्ट्रोक वाले ग्राफ बनते हैं, एकदम सीधी लाइन। लेकिन अगर x और y की पावर वन ना हो के कुछ और हो जाए, जैसे स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, तो थोड़े कर्व दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कर्व दिया, ऐसे मैंने इसको ऐसे नहीं बना दिया कि कट ऐसे सीधा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसा ग्राफ नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाले ऐसे ग्राफ नहीं बनेंगे, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ कब बनता है, जब x की पावर वन हो और y की पावर भी वन हो, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ बनते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई भी केस हो जिसमें x की पावर दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कुछ भी हो, y की पावर दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, तो हमें ग्राफ कैसे मिलेंगे, कर्व वाले मिलेंगे। थोड़ा सा कर्व देना पड़ेगा, थोड़ी सी एकदम ऐसे कर्व देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कर्व दे रहे हैं, ये कर्व और दे रहे हैं ना, यहाँ पे ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया। तो इस तरह के कर्व देने पड़ेंगे, ना कि सीधा। अगर मान लो मैं ऐसा बना देता ना, ऐसा, तो आइंस्टाइन आ जाता और मेरे को पीटता। कैसा ग्राफ, अगर मान लो मैं ऐसा बना देता, है ना, ऐसा बना देता, इस तरह से, इस तरह से, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। दिस विल नॉट पॉसिबल। तो ये ऐसा नहीं होगा, हमें एक कर्व देना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि पावर जो है वो अलग अलग है। तो इस तरह का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं, देखो। हाँ भाई, हाँ, इसको पैराबोला कर्व बोलते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक कर्व। इसको हम पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व। ओके, यस। आगे बढ़े तो नेक्स्ट देखो ग्राफ लेने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठना। नेक्स्ट ग्राफ मैं यही ले रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं y इज इक्वल टू ले लेता हूं माइनस में एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू क्या ले लिया, माइनस में एक्स स्क्वायर ले लिया। अब देखो क्या होगा, क्या होगा, मैं आपको देखो थोड़ा ट्रिक बता देता हूं। इस केस में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर था। तो x की वैल्यू कुछ भी रख रहे थे, y क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। फॉर ऑल x, फॉर ऑल x y इज पॉजिटिव, चाहे x नेगेटिव था या पॉजिटिव था। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त बात सुनना,
यहाँ पे x पॉजिटिव है या नेगेटिव है कुछ भी है, लेकिन y क्या मिल रहा है हमें, हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये जो बाउल बना, ये किधर बना, y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक में बना। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू अगर ले रहे हो आप, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, लेकिन जो बाउल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो बाउल कहाँ बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज y के लिए क्या आ रही है, सारी की सारी पॉजिटिव ही आ रही है। लेकिन इस केस में आप ध्यान से देखो तो x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, लेकिन x स्क्वायर क्या होगा, वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये माइनस क्या हो गया, हमेशा के लिए इस पे लग गया ना, ये माइनस हमेशा के लिए इसके साथ चिपक गया। तो y हमेशा, y नेगेटिव मिलेगा ऑलवेज। इस केस में y हमेशा क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। इस केस में y हमेशा पॉजिटिव मिल रहा था, इस केस में y हमेशा नेगेटिव मिल रहा था। तो थोड़ा 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 आपको फील आ गई होगी, जो हम ग्राफ बनाएंगे तो y हमेशा नेगेटिव मिलेगा, y हमेशा नेगेटिव मिलेगा, यानी कि जो टकोरा है, जो कोटरा है, जो कटोरा है हमारा, उस कटोरे का मुहाना किस तरफ होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा या पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। देखो x के दो वैल्यूज के लिए y की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, x के दो वैल्यूज के लिए देखो दो वैल्यूज डाली, लेकिन y का आइडेंटिकल एक वैल्यू मिला, दो वैल्यूज डाली एक मिला, तो सिमेट्री कहाँ से हो गई, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री हो गई और y पॉजिटिव है तो कटोरे का मुहाना किधर, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। इस केस में जो x की सारी वैल्यूज के लिए y हमें क्या मिलेगा, हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो जो कटोरा का मुंह होगा, ये जो बाउल होगा, उसका मुंह कैसा हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, क्योंकि हमें y हमेशा क्या मिलने वाला है, नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो आपका जो कटोरा है, मैं इनपुट आउटपुट टेबल नहीं बना रहा हूँ, और मैं कटोरे का सीधा इस तरह से रख रहा हूँ, थोड़ा सा कर्व ऐसा कुछ बनेगा, ये पैराबोलिक कर्व नीचे की ओर मुहाने वाला बन जाएगा। ये देखो हमारा ग्राफ हो जाएगा, किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। ये क्या है, y इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। अब देखो फटाफट मैं ले लेता हूँ, आई बात समझ में, क्योंकि देखो y हमेशा नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए नीचे की ओर एक्सिस पे ही जाना पड़ेगा। y नेगेटिव अगर लेना है तो नीचे की ओर एक्सिस पे ही तो जाना पड़ेगा। x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव है तो नीचे की ओर जाना पड़ेगा, डेफिनेटली, छोटी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट थर्ड में लेता हूं, थर्ड लेता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ देखते हैं, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब y की कोई भी वैल्यू रखें तो x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। x हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि इस बार देखो y स्क्वायर है, जब x स्क्वायर था तो कटोरे का मुंह किधर था, y एक्सिस की तरफ था। जब x स्क्वायर था तो कटोरे का मुंह y एक्सिस की तरफ था। जब y स्क्वायर है तो कटोरे का मुंह किधर होगा, x की ओर होगा, x एक्सिस की तरफ होगा। और यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, तो देखो कटोरे का मुंह किधर हो जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ हो जाएगा, और कटोरे का मुंह x एक्सिस की तरफ होगा, और x एक्सिस भी कौन सी, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखो कैसा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव रखना है तो इधर जाएगा, और कटोरे का मुंह x एक्सिस की तरफ रहेगा, और x पॉजिटिव है तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। फटाफट देखो यहीं पे ही मैं एक और ग्राफ ले लेता हूँ, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में एक्स, माइनस में एक्स का ग्राफ ले लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई हमेशा x क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो इस बार कटोरे का मुंह किधर हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, और एक्स एक्सिस की तरफ तो होगा, और एक्स एक्सिस की तरफ भी कैसा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसका देखो ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे ये ग्राफ हो जाएगा, ये इस तरह से।
ये ग्राफ हो जाएगा किसका, y इज इक्वल टू माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में x का। तो इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। हमने देखा पैराबोलिक ग्राफ के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिया, फिर हमने y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हमने लिया। तो इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। किसी को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, ये ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं, बेसिक्स ग्राफ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं और हर जगह हमें काम में आते हैं। हमारी फिजिक्स हो चाहे हमारी केमिस्ट्री हो, जहाँ पे भी हम इन ग्राफ को जहाँ पे भी क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहाँ पे हमें ये काम में लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हमने पैराबोलिक ग्राफ के बारे में सीखा। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया है। अगर इसमें कांस्टेंट ऐड करें बी तो एक्स एक्सिस में कट कट करेगा। देखो कांस्टेंट ऐड करने वाला ग्राफ क्या होगा, देखो कांस्टेंट ऐड करने वाला भी ग्राफ ले लेते हैं जाते जाते, थोड़ा सा टाइम बचाए। जैसे मान लो अगर ग्राफ हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोई c, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस मैं 4 ले लेता हूँ, देखो कांस्टेंट ऐड हो गया है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया है, तो x की वैल्यू में जब 0 लेता हूँ तो y क्या आ गया, देखो 4 आ गया ना। x इक्वल टू 0 जब लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है। तो आपका ग्राफ क्या होगा, देखो इसमें आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, जैसे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो अगर मान लो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ग्राफ ऐसा बनता, ऐसा बनता x जीरो पे y जीरो, लेकिन x जीरो पे इस बार क्या है, y 4 है। तो ये हो गया 0,4 वाला पॉइंट y एक्सिस पे। अब ग्राफ थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा ऐसे, ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। आई बात समझ में? और अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता, अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4 होता, तो देखो ग्राफ कैसा बनता। ये एक्सिस ले लिया मैंने, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर ग्राफ देखना है तो x इक्वल टू 0 अगर रखते हो तो y बराबर क्या आता है, माइनस में 4 आता है। यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा 0 कॉमा माइनस में 4। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ। ठीक है, तो कांस्टेंट वाला फंडा समझ में आया। आपको क्या करना है, अगर पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 कदम ऊपर उठा दो, और माइनस 4 है तो 4 कदम नीचे ले आओ। और ठीक ऐसा ही एक्स स्क्वायर वाले में होगा, मतलब एक्स और वाई एक्सिस हमेशा इसे बीच में से ही कट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बीच में से कट करेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास का टाइम हो गया है। और कल अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी, तो कल क्लास नहीं होगी। और आज के लिए इतने रखते हैं, यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास